हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की। हम पराशर होरा के पहले अध्याय की बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो है आधार ज्योतिष का और मूल शक्तियों की बात हुई है। इसमें बात हुई है कि कैसे भगवान विष्णु अंतरिक्ष प्रकट करते हैं और फिर उसमें अंतरिक्ष में 12 राशियां उसका पार्ट होती हैं। और फिर कैसे उस अंतरिक्ष के अंदर एक सोलर मंडल भगवान विष्णु प्रकट करते हैं और कैसे ये राशि और सोलर मंडल जो है ज्योतिष का आधार बनती हैं। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि ज्योतिष जो है वो 3 शक्तियों से चलती है, या कह लीजिए 3 शक्तियों से मिलकर ज्योतिष की कहानियाँ कही जाती जाती हैं। 3 शक्ति कौन सी हैं? श्री शक्ति, भू शक्ति और नील शक्ति। हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं पहले श्लोक से। और तो मैं संस्कृत तो नहीं पढ़ूंगा इसकी, केवल हिंदी से शुरुआत करेंगे और जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें पहला श्लोक है पहले अध्याय के। एक अव्यक्त आत्मा वाले विष्णु हैं जो कि अनादि, समर्थ, ईश्वर, शुद्ध, सतोगुणी, जगत के स्वामी, निर्गुण होते हुए भी 3 गुणों से युक्त हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, एक विष्णु भगवान जो है हमारे, वो अव्यक्त रूप में है। 3 गुणों से वो जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, निर्गुण हैं, लेकिन तीनों गुणों को प्रकट किए हुए हैं फिर भी। ठीक है। फिर कहते हैं संसार को बनाने वाले सर्व संपत्ति युक्त से युक्त नियतात्मा वाले प्रतापी हैं। वे अपने एक अंश से संपूर्ण जगत की लीला से ही रचना करते और पालन करते हैं। ठीक है। ये बात भी हमें पता है कि अव्यक्त विष्णु भगवान जो हैं, फिर लीला से वो व्यक्त संसार की यानी कि माया को रचते हैं। माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनकी भी हम बात आगे वीडियोस में करेंगे डिटेल में, ये क्या है। ठीक है। अब कहते हैं आगे, इनके 3 चरण अमृत में हैं जिसे तत्वदर्शी लोग जानते हैं, प्रधान के सहित प्रमाण स्वरूप एक चरण से। ठीक है। इनके 3 चरण अमृत में हैं, यानी कि अगेन 3 तत्वों की बात करी है जो तत्वदर्शी लोग जानते हैं। जो 3 तत्व कौन से हैं? वही 3 गुण जो हैं। ठीक है। फिर अगला श्लोक आता है, व्यक्त और अव्यक्त आत्मा वाले विष्णु को वासुदेव कहते हैं। जो अव्यक्त विष्णु हैं वे 2 शक्तियों से युक्त हैं। ठीक है। व्यक्त और अव्यक्त आत्मा वाले विष्णु भगवान को वासुदेव कहते हैं। और अव्यक्त जो विष्णु है उनकी 2 शक्तियां हैं। और व्यक्त आत्मा वाले जो विष्णु हैं उनकी 3 शक्तियां हैं। ठीक है। ठीक है। अब 3 शक्तियां जो हैं व्यक्त व्यक्त आत्मा वाले विष्णु भगवान की 3 जो शक्तियां हैं वो है श्री शक्ति, सत्व जो कि सत्व गुण प्रधान है, भू शक्ति जो रजोगुण प्रधान है, और तीसरी है नील शक्ति जो तमोगुण प्रधान है। अच्छा, अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। ये व्याख्या इसमें तो नहीं दी हुई, तो हम एक काम करेंगे, व्याख्या जितनी हमें पता है हम समझते चलेंगे। ठीक है। तो श्री शक्ति जो है वो क्या है? श्री शक्ति को बोलते हैं क्रिएशन, सविता। जो गायत्री मंत्र में जो सविता शब्द आता है, मैं पूरा गायत्री मंत्र तो नहीं बोलूँगा यहाँ पर,
सविता शब्द जो है वो श्री शक्ति है, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, ठीक है। तो क्रिएशन होती है, फिर उसकी स्थिति मेंटेन होती है, स्थिति चलेगी, उस जो क्रिएशन हुई उसकी स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। उसको बोलते हैं रजगुण। रजगुण क्या है? किसी भी चीज की स्थिति को बनाए रखना, ठीक है। तो जो भी भोग हैं, राजसिक भोग हैं, जिनकी हमें इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं का मतलब है कि हम उसकी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर तमोगुण क्या होता है? तमोगुण होता है जब वो स्थिति जो रजोगुण से बनी हुई थी उसका जब लय हो जाता है, तो लय हो जाता है तो वो तमोगुणी यानी कि तमस एक वहां पर शक्ति क्रिएट हो जाती है, यानी कि संहारक शक्ति, जिसको हम रुद्र शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो तीन शक्तियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए, ठीक है। अब बात आती है, आगे चलते हैं। वे संकर्षण संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नामक मूर्ति को धारण करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमने देखा व्यक्त आत्मा वाले विष्णु हैं वो तीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी? श्री शक्ति, भू शक्ति, नील शक्ति, और इससे भिन्न एक श्री शक्ति से प्रेरित चौथे वासुदेव हैं, ठीक है। इससे भिन्न भी श्री शक्ति से प्रेरित चौथे वासुदेव हैं, ठीक है। तो चार देव हो गए, ठीक है। अब जो श्री और भू और नील शक्ति के करस्पॉन्डिंग जो देवता हैं उनके नाम है संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ठीक है। और तम शक्ति से युक्त विष्णु जो है उनका नाम संकर्षण है, रज से शक्ति से प्रद्युम्न है, सत्व शक्ति से युक्त अनिरुद्ध है। अब इस बात का रहस्य भी समझने के लिए हमें बाद में चर्चा करेंगे, बट याद रखना, इसको अगर तुम्हें खोलना है, व्याख्या करनी है, तो अनिरुद्ध भगवान के तुम्हें नाम समझने पड़ेंगे। सहस्त्र नाम उठा लीजिए, या कहीं भी उनका जहां भी जिक्र है किसी पुराण में वो उठा लीजिए। प्रद्युम्न भगवान का जहां भी जिक्र है वो, संकर्षण, तो इनकी जो है आप देखेंगे शक्तियां जो होंगी ना, वो किसी जैसे प्रद्युम्न भगवान होंगे उनकी रज शक्ति ज्यादा होगी, ठीक है। और अनिरुद्ध भगवान होंगे उनकी सत्व शक्ति ज्यादा होगी। या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में समझना चाहते हो तो रुद्र भगवान जो हैं उनके सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम अगर आप उठाएंगे तो उसमें देखेंगे तम शक्ति यानी नील शक्ति सबसे ज्यादा दिखेगी, संहारक शक्ति सबसे ज्यादा दिखेगी। इसी प्रकार जो विष्णु भगवान के सहस्त्रनाम है उसमें क्रिएटिविटी की श्री शक्ति ज्यादा दिखेगी। फिर ब्रह्मा जी के जो सहस्त्र नाम या उनके पुराण में देखेंगे आप, रजोगुणी हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। तीन शक्तियां आप ध्यान रखिए बस, श्री शक्ति, भू शक्ति और नील शक्ति, और इनके तीन गुण हैं। श्री शक्ति को सत्वगुण भी कहा जाता है, ठीक है, और नील शक्ति को तमोगुण भी कहा जाता है, ठीक है, और भू शक्ति को रजोगुण भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अहंकार और जो इसमें जो है संकर्षण जो भगवान है से महतत्व की उत्पत्ति हुई, और प्रद्युम्न से अहंकार की, ठीक है। और उस अहंकार से, अहंकार की मूर्ति को धारण किए हुए ब्रह्मा जी हुए, समझे। संकर्षण भगवान से महतत्व की उत्पत्ति हुई, और प्रद्युम्न भगवान से अहंकार की उत्पत्ति हुई, और उस अहंकार से भी जो मूर्ति निकली अहंकार की वो ब्रह्मा जी हुए, ठीक है। अब इसमें फिर बोला गया है कि सभी लोगों में सभी शक्तियां हैं, किंतु जिस शक्ति से जो उत्पन्न हुए हैं वह शक्ति उनमें अधिक है। तो वो हम बाद में देखेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो सी शक्ति जिसमें ज्यादा होती है वो हम एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से देख सकते हैं। कि हम अभी देखेंगे जो एस्ट्रोलॉजी के जो 12 हाउसेस होते हैं उनमें भी 4 हाउस भू शक्ति के होते हैं, 4 नील के होते हैं, और 4 श्री शक्ति के होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अहंकार भी सात्विक, राजस, तामस कर्म से वैकारिक, तेजस और तामस नाम से 3 प्रकार का है। अब इसमें आप समझिए, हर चीज को आप फर्दर 3 में देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर कॉस्मिक लेवल पे देखें तो अहंकार रजोगुणी हो गया, फिर लेकिन अहंकार के भी अंदर सूक्ष्म में जाएंगे तो उसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं कि सत्व, रज और तम। ये रिलेटिव है। रिलेटिव यानी कि भू जैसे कि फ्रैक्टल समझते हैं आप कि जैसे पेड़ है, एक ही स्ट्रक्चर को रिपीट कर दिया, फ्रैक्टल बन गया, है ना। अम, तो ऐसे है कि ऊपर है, नीचे है, हर लेयर पे जो है 3 गुण जो है होते हैं, ठीक है। अब वैकारिक से देवता, ठीक है। वैकारिक यानी कि सात्विक, ठीक है। और तेजस से इंद्रिय और तामस से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब इसमें भी जो अहंकार है, जो अहंकार प्रद्युम्न से अहंकार आया, अहंकार से अहंकार की मूर्ति को धारण किए हुए ब्रह्मा जी आए, फिर अहंकार भी 3 भागों में बटा, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। अब जो सात्विक अहंकार है वैकारिक, उससे देवता जी आए, देवता उत्पन्न हुए। जो राजसिक है यानी कि तेजस, उससे हमारी इंद्रियां आई हैं, ठीक है। और तामस से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। अब इसको हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे तो व्याख्या नहीं दी हुई, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो हमारे क्या है, ऑब्जर्व करने के उपकरण हैं। ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं हम, 5 भूतों को, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब श्री शक्ति से युक्त होकर विष्णु यानी वासुदेव तीनों लोकों का पालन करते हैं। भू शक्ति से विष्णु ब्रह्मा बनकर जगत की सृष्टि करते हैं और नील शक्ति संपन्न शिव तीनों लोकों का लय करते हैं। तो इसमें बता दिया कि विष्णु भगवान ही तीनों रूप में अलग अलग शक्तियां यानी कि गुण से संपन्न होकर क्रिएट करते हैं, स्थिति बनाते हैं और लय कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला कि सभी जीवों में परमात्मा स्थित है और यह समस्त जगत परमात्मा में स्थित है। अब ये बात बड़ी सूक्ष्म है, ये बात गीता जी में भी आती है, देखने को मिलती है हमें। और फिर आगे चलते हैं। सभी जीवों में 2 अंश अधिक होते हैं, किसी में जीवांश अधिक होता है और किसी में परमात्मांश अधिक होता है। वो हम कैसे देख सकते हैं, वो हम हर प्लैनेट जो है, हर ग्रह जो है, उसके अंदर जीवांश और परमात्मांश होता है। फिर उसकी स्थिति कहाँ, किस घर में वो बैठा है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इस इंसान में भोग विलास की भावना ज़्यादा रहेगी, किस इंसान में वैराग्य की भावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सूर्यादि ग्रहों में ब्रह्मा, शिव और आदि देवता तथा अन्य अवतारों में परमात्मांश अधिक होता है। सूर्यादि ग्रहों में ब्रह्मा, शिव आदि देवता तथा अन्य अवतारों में परमात्मांश अधिक होता है, ठीक है। इनकी जो शक्तियां यानी कि लक्ष्मी आदि जैसे देवियां जो होती हैं वो शक्तियां होती हैं, ठीक है। इनमें भी परमात्मांश अधिक होता है। अन्य देवता और उनकी शक्तियों में जीवांश अधिक, जो जिस देवता के अंदर जीवांश अधिक होगा उनकी शक्तियों में भी जीवांश अधिक होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब जैसे राम, कृष्ण आदि जो विष्णु भगवान के अवतार हैं उनकी बात करते हैं। तो राम, कृष्ण, नरसिंह और शुकर ये पूर्ण अवतार हैं और अन्य अवतार जो हैं इनके अलावा वो जीवांश से युक्त हैं, ठीक है। अजन्मा परमात्मा के अनेक अवतार हैं। जीवों के कर्मानुसार फल देने के लिए ग्रह रूप जनार्दन भगवान के अवतार हैं, ठीक है। दैत्यों के बल को नाश करने के लिए और देवताओं का बल बढ़ाने के लिए तथा धर्म स्थापित
करने के लिए ग्रह रूप शुभद अवतार हुए हैं। ठीक है, जैसे सूर्य से राम अवतार हुए हैं, चंद्रमा से कृष्ण अवतार हुए हैं, भौम से नरसिंह अवतार हुए हैं और बुध से बौद्ध अवतार हुए हैं, बृहस्पति से वामन अवतार हुए हैं, शुक्र से भार्गव यानी परशुराम अवतार हुए हैं, शनि से कूर्म अवतार, राहु से शुक्र अवतार, केतु से मत्स्य अवतार हुआ है। ठीक है, अन्य अवतार भी ग्रहों से ही हुए हैं जिनमें परमात्मांश अधिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर जो है वो खत्म होने को आया है। ठीक है, इसमें कंक्लूड करते हैं ऐसे कि अब है ना, यही सब बात है कि इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए ज्योतिष शास्त्र की, तो नहीं तो आपको फिर विद्या का प्रकाशन तो नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है।